ऐसी हालत देखकर उन्होंने राजा को इस बात को सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो भी हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है कि अपने मालिक से अलग होकर वो दाना पानी छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्राह्मण यज्ञदत्त को सौंप देना चाहिए। उसने अगले दिन यज्ञदत्त को अपने महल में बुलाया और बोला, है ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनूंगा, इसीलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर यज्ञदत्त फुला ना समाया और राजा को धन्यवाद देने लगा। यज्ञदत्त अपने बैल को वापस पाकर बहुत ही खुश था और बैल को लेकर वो अपने गांव की तरफ लौट गया। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत ही प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो यज्ञदत्त और उसके बैल के चर्चे और भी ज्यादा होने लगे। लोग उनका प्रेम देखकर कहते, भाई लगता है कि दोनों का पिछले जन्म का साथ है। व्यापारी सेठ को जब पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई है और यज्ञदत्त को उसका बैल वापस मिल गया है, वो मन ही मन में कूने लगा। एक दिन सुबह जब यज्ञदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक यज्ञदत्त को सुनाई दिया, मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसीलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूँ। ये सुनकर यज्ञदत्त कुछ ठिठक सा गया। ये तो उसका बैल ही था जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसीलिए मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देगी। अच्छा, तो तुम कौन हो? वो मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कोष्ठों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा। आप वही करें जो मैं कहूंगा। इससे आपकी धन की समस्या का हल हो जाएगा। फिर बैल धीरे धीरे यज्ञदत्त को कुछ समझने लगा। सब कुछ समझने के बाद यज्ञदत्त बोला, योजना तो तुम्हारी अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। आप विश्वास रखिए मलिक, मैंने कहा ना, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही काम करूंगा। अगले दिन यज्ञदत्त उसे व्यापारी सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूं। फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएगी, तो मैं कुछ खेती का काम भी कर लिया करूंगा। हाँ हाँ, जरूर भाई, मेरे पास एक से बढ़कर एक बलशाली बैल है। वो तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच लेता है। भाई यज्ञदत्त, माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु इतनी डेंगे मत हाको। तुम जो कहते हो वो असंभव है। अकेला बैल 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को खींचना तो दूर,
हिला भी नहीं सकता। इतना घमंड अच्छा नहीं है। सेठ मेरी बात पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो मुझसे। बोलो है मंजूर। सेठ मन ही मन में सोचने लगा, ये ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है, जो एक असंभव से शर्त लगा रहा है। बच्चों को इसी के जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखेगा। सेठ बोला, ठीक है, तो शर्त ये रही कि अगर तुम्हारे बैल ने ये कारनामा कर दिया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वो नहीं कर पाया तो तुम्हें मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ में अपना बैल भी देना होगा। बोलो मंजूर है। ठीक है, तो शर्त पक्की हुई। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल ये कारनामा करके दिखाएगा। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन के बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई बैलगाड़ियां लाई गई। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ दिया गया और यज्ञदत्त के बैल को उनके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ ये कारनामा देखने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही थी। सभी की आंखें बैल पर गड़ी हुई थी। बैल ने जोर लगाना शुरू किया, परंतु गाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। ये देखकर सेठ मन ही मन में बड़ा खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार ही हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींचा और एक कोर्स दूर तक खींच कर ले गया। ये देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सभी बैल की ताकत की वाह-वाही करने लगी। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं यज्ञदत्त को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर यज्ञदत्त अपने घर आ गया, परंतु मन ही मन में सेठ को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ अपने कुछ लठेतों को लेकर यज्ञदत्त के आंगन में आ धमका और वे लोग डंडों से बैल को पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर यज्ञदत्त जब बाहर आया तो देखा कि सब के सब लेथेट और सेठ जमीन पर जख्मी पड़े हुए थे। यज्ञदत्त समझ गया कि उसके बैल ने इन सबको अच्छा सबक सिखा दिया है और अपने सिंघाना से मार मार कर उनका कचुम्बर निकल दिया। वे लोग गिरते पड़ने वहां से भाग खड़े हुए। यज्ञदत्त ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा आज तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। बैल ने कहा, मालिक, मैं आज आपको सारी बात सच सच बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु तब मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म बैल का शरीर मिला। मैं पंडिताई करके अपना जीवन निर्वाह करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिली और गाय के साथ उसका बछड़ा भी था। मैं गाय को बड़े ही चाव से पाला और उसका दूध मेरे परिवार का पोषण करता था, परंतु मेरा रवैया उसके बछड़े के प्रति अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम पीने देता था।
तथा सारा दूध निकालकर अपने बच्चों को पिला देता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बछड़ा बहुत ही कमजोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय ने भी उसके दुख में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप लेना पड़ा। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों का प्रायश्चित मैं इसी तरह से कर सकता हूं कि आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करूं, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा और एक पुत्र की भांति प्यार किया। शायद वह महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूँ और मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ। और ये भगवान शिव की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूँ। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके पाप मुक्त हो जाऊंगा। सारी बात जानकर यज्ञदत्त की आंखों में आंसू आ गई। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने दोबारा कभी यज्ञदत्त को परेशान करने की हिम्मत ना की। यज्ञदत्त और उसका प्यार बैल पिता और पुत्र की भांति प्यार से जीवन बिताने लगे।